हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियांश तिवारी आप सभी साथियों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज का वीडियो साथियों डेयरी साइंस का होने वाला है, जो कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर साइंस फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। ये 2024-25 का पेपर है। इसमें हम 50 क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें 50 एमसीक्यूज़ हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे, उनके आंसर्स को देखेंगे। हर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। बिल्कुल भी वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना साथियों। आप लोग बहुत संख्या में देखते हो और लाइक भी करते भी हो, लेकिन देखने वालों की संख्या की अपेक्षा लाइक की संख्या बहुत कम होती है, तो सभी लोग लाइक कर दिया कीजिए। क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड कॉमनली इन मिल्क। तो दूध में किस प्रिजर्वेटिव का हम इस्तेमाल करते हैं? पहले का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हम फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करते हैं। अगला है प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? जो कि उसको संरक्षित करके रखते हैं, ठीक है, परिरक्षक होते हैं जो कि खराब होने से रोकते हैं। बैक्टीरियल काउंट इज़ हाईएस्ट इन मिल्क। दूध में जीवाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। तो कब होती है सबसे अधिक? तो ऑप्शन ए सही है, फर्स्ट फ्यू स्ट्रिप्स। पहली कुछ धार में जो है बैक्टीरियल काउंट बहुत ज़्यादा होता है दूध में। जो सबसे पहले की जो धार निकलती हैं, सबसे पहले दूध निकालते हैं। टाइम इंटरवल बिटवीन टू सबसिक्वेंट मिल्किंग शुड बी। लगातार 2 बार दूध दोहने के बीच का समय अंतराल होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब, क्वेश्चन ये कह रहा है, घुमा के आपसे पूछना चाह रहा है, घुमा फिरा के पूछता है क्वेश्चन, ऐसे ही पूछता है, पूछना चाह रहा है कि 2 बार के अंतराल में, 2 बार का अंतराल यानी कि अगर आपने सुबह दूध निकाला तो फिर आप पशु का दूध कब निकालते हैं? तो आप फिर शाम को निकालते हैं। तो इसमें अंतराल कितना होना चाहिए, ये पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन को डिकोड करना सीखिए। तो इसका सही उत्तर आपका साथियों हो जाएगा दूध निकालने के अंतराल 12 घंटे पर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म लैक्टोज एग्जिस्ट इन द मिल्क। दूध में लैक्टोज किस रूप में पाई जाती है? ऑप्शन ए सही है इसका, ट्रू सॉल्यूशन, सही घोल। अगला है, पहले सप्ताह के बछड़े के लिए कितना दूध चाहिए? कितना दूध चाहिए पड़ता है पहले सप्ताह के बछड़े के लिए? तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, शरीर भार का 10%। जैसे मान के चलिए किसी बछड़े का वजन अगर 10 केजी है, 10 किलोग्राम है, तो उसको 1 केजी मिल्क मिलना चाहिए। जो नवजात शिशु जो होता है, 10% का मतलब यही होता है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिल्क हैज़ हाईएस्ट फैट कंटेंट। तो किस पशु के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। छठवें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि भैंस के, जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से भैंस का सही हो जाएगा ऑप्शन सी। और भैंस में भी किस भैंस की नस्ल में पाया जाता है ये भी याद रखिएगा। तो भदावरी भैंस होती है। एक कौन सी? भदावरी होती है। और भदावरी भैंस जो है, इसका उत्पत्ति स्थान भी हमारे यूपी के आगरा जिले के भदावर क्षेत्र में है। और इसमें कितने प्रतिशत पाई जाती है वसा, ये भी याद रखिएगा। जब पूछ रहा है क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है। तो इसमें लगभग 10 से 13% समथिंग, तो इसका मैक्सिमम 13% इसका अभी तक रिकॉर्ड है। तो 13% तक भी इसमें वसा पाई जाती है, ठीक है। वैसे नॉर्मली जैसे मुर्रा वगैरह में, मुर्रा भैंस में 6 से 7% के समथिंग पाई जाती है भैंस में। और गाय में मुक्ता 3.5% पाई जाती है, 3.5 से 4% के समथिंग पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क। दूध का क्वथनांक क्या होता है? 7th का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 100.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मोटा लड़के के लिए कौन सा दूध फायदेमंद है? विच मिल्क इज़ बेनिफिशियल फॉर फैटी बॉय। कोई लड़का मोटा हुआ है, देखिए आपके क्वेश्चन पेपर आपसे पूछ रहा है, ये लड़का है, मान चलिए इतना मोटा है, ठीक है, इसको इतना मोटा हो गया ये, ठीक है, ये लड़का है, ठीक है, ठीक है, ये लड़का है और ये क्या है, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, तो उसके लिए कौन सा दूध यह रिकमेंड करें, ठीक है, कौन सा? ये मैंने क्या ही बना दिया, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो 8th का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसको स्किम्ड मिल्क पीना चाहिए, स्किम्ड मिल्क होता है, ठीक है, वो याद रखिएगा। क्वेश्चन याद करना है आपको। तो अगला है, कौन सा कारक दूध के संगठन को अत्यधिक प्रभावित करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट अफेक्टेड कंपोजिशन ऑफ मिल्क। तो 9th का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। अगला है, भैंस के दूध में वसा ग्लोव्यूल्स का औसत आकार कितना होता है? एवरेज ऑफ फैट ग्लोव्यूल्स इन बफेलो मिल्क इज़। तो इसका आंसर ऑप्शन बी
3 to 8 माइक्रोन्स, 3 से 8 माइक्रोन होते हैं, ठीक है, 3 से 8 माइक्रोन। अगला है हाउ मच ब्लड मस्ट पास थ्रू अडर फॉर प्रोड्यूसिंग 1 mg ऑफ मिल्क। 1 मिलीग्राम दूध का उत्पादन करने के लिए थन के माध्यम से कितना रक्त गुजरना चाहिए। भाई जो मिल्क प्रोड्यूसिंग जो चीज़ है ना, दूध उत्पादन जो होता है भैंस से, वो किससे बनता है? वैज्ञानिकों का कहना है कि दूध जो है वो रक्त से बनता है, रक्त यानी खून से बनता है, इनका कहना है ऐसा। अब वैज्ञानिकों का हम क्या ही कहें, हम आपको अगर एक चीज़ बताएं ना कि वो कहते हैं कि अंडा जो होता है वो शाकाहारी होता है, ठीक है, और दूध जो होता है वो मांसाहारी होता है। अब भाई हम कैसे इन पर विश्वास करें वैज्ञानिकों पर? तो अपनी अपनी अवधारणाएँ हैं, ठीक है। तो हाउ मच ब्लड, ये इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा 400 से 500 ml। जब 400 से 500 ml खून थन से गुजर जाता है तब जाकर कितना 1 ml दूध बनता है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चराइजेशन और रोगाणुनाशन की प्रक्रिया के दौरान कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं? तो 12 में का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विटामिन सी। कौन से? विटामिन सी जो है वो पाश्चराइजेशन और रोगाणुनाशन की क्रिया में, क्योंकि जो विटामिन सी है ये बहुत ससेप्टिबल होता है किसके लिए? जो आपकी जो बोल सकते हैं कि हीट होती है, हीट के लिए। अगला प्रश्न है कि गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक होता है? सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कैसीन होता है। तो गाय के यहाँ पे ऑप्शन में कैरोटीन दिया है, याद रखिएगा ये कोई प्रोटीन नहीं है, ये क्या है? ये इसके कारण गाय के दूध का रंग जो है वो पीला होता है, और ये विटामिन ए का स्रोत होता है कैरोटीन, ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज लैक्टोज कंटेंट इन काउ मिल्क इज़। तो गाय के दूध में औसत लैक्टोज पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 4.9%। लैक्टोज क्या होती है? लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट बोल लो चाहे शर्करा बोल लो, जो कि दूध को मीठा करता है। ये दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, कौन? इसको हम लैक्टोज बोलते हैं, एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट। अगला है उच्चतम केसीन की मात्रा होती है, हाईएस्ट केसीन कंटेंट इज़ इन। तो किसके मिल्क में होती है? गाय के, भैंस के, बकरी या उन सभी के रूप में। 16 में का ऑप्शन बी सही है, बफेलो मिल्क में जो है उच्चतम केसीन होती है, और भैंस के दूध में ही बसा भी बहुत पाई जाती है, ठीक है। बसा वाला क्वेश्चन भी था, उसमें भी भैंस था। COB टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर। COB परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हीट स्टेबिलिटी इन मिल्क, दूध में ऊष्मा स्थिरता की जांच करने के लिए किया जाता है COB टेस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ अल्ट्रा पास्चराइजेशन। अल्ट्रा पास्चराइजेशन का तापमान क्या होता है? 18 में का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 135 डिग्री सेल्सियस प्रति 2 सेकेंड। अगला प्रश्न है सबसे अधिक वसा की मात्रा होती है, तो किसमें होती है? हाईएस्ट फैट कंटेंट। तो आपके सामने दिए गए हैं ऑप्शन, 19 में का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्टैंडर्ड मिल्क जो है मानक दूध है, उसमें दिए गए जितने भी ऑप्शन है इसमें सबसे ज़्यादा मानक दूध में वसा होती है। गाय के दूध में भी नहीं होती, पुनर्संयोजित में नहीं होती, टोंड मिल्क, जो टोंड मिल्क है काफ़ी पूछा जाता है, इसमें वसा की मात्रा 3.5% होती है। और एक होता है डबल टोंड मिल्क, कौन सा? डबल टोंड मिल्क, याद रखिएगा। जो डबल टोंड मिल्क होता है उसमें 1.5% वसा की मात्रा होती है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग अप ऑफ मिल्क। कौन सा हार्मोन है जो दूध को उतरने के रोकने का कारण बनता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका जो सही आंसर है, वैसे ये क्वेश्चन में ऑप्शन गलत दी है मुझे लगता है, इसका सही आंसर एड्रेनलिन है। क्या है? एड्रेनलिन, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन में दिया भी है, ऑक्सीटोसिन दिया है, लेकिन ये रोकता नहीं है, ये तो दूध को उतारने में मदद करता है। पशुओं में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो है वो मदद करता है। रोकता कौन है? एड्रेनलिन। अब आपको बता दिया, एक बार और लिख के बता देता हूँ, एड्रेनलिन, ठीक है, ये होता है जो कि रोकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है मैं छोड़ रहा हूँ, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। कौन सा घटक दूध के हिमांक को प्रभावित करता है? कौन सा घटक है जो कि दूध के हिमांक को प्रभावित करता है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लैक्टोज। बैक्टीरिया की क्रिया से दूध की वास्तविक अम्लता का कारण है। रियल एसिडिटी ऑफ मिल्क फॉर्म्ड बाय
बैक्टीरियल एक्शन इज ड्यू टू। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका 22 का ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल। अगला है वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड इन विच डेट। तो जो विश्व दुग्ध दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है आपसे पूछ रहा है। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है ये भी याद रखिएगा। ये तो वर्ल्ड मिल्क डे हो गया। अगर आपसे नेशनल मिल्क डे पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा नेशनल मिल्क डे का कि 26 नवंबर को हम नेशनल मिल्क डे मनाते हैं, 26 नवंबर को। लेकिन अगर वर्ल्ड मिल्क डे की बात आए तो 1 जून और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, नेशनल मिल्क डे मनाते हैं, भारत में जो मनाते हैं। SNF एंड फैट परसेंट इन बफेलो मिल्क आर रेस्पेक्टिवली। तो SNF और फैट कितना पाया जाता है, तो पहले आपको SNF बताना है। SNF जिसको बोलते हैं जो उसमें सॉलिड पाया जाता है, सॉलिड पदार्थ जो पाया जाता है दूध में, उसको SNF बोलते हैं। और फैट यानी कि जो उसमें बसा पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो इसका सही आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5% है। ठीक है, क्योंकि मिनिमम 5% तो होनी ही चाहिए इसमें। ठीक है, वैसे भैंस का मैंने बता दिया कि भदावरी भैंस में 13% तक पाई जाती है और भैंस में एक एवरेज होता है कि 6 से 7% बसा आराम से मिल जाती है। ठीक है, 5 से 6% के बीच में। अगला है द डेयरी एनिमल शुड बी मिल्क्ड फ्रॉम। डेयरी पशुओं का दूध निकाला जाना चाहिए। 25 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या लेफ्ट साइड से, बाईं ओर से निकाला जाना चाहिए। अगला है पशुओं के अयन में दूध का भंडारण स्थल होता है। 26 का ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा इसका आंसर। तो जो अयन का भंडारण स्थल है वो एल्वियोली होना चाहिए, ग्रंथियाँ और कुंड, तीनों हो जाएगा। अगला है SPC विधि के अनुसार बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले दूध में कितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हाउ मैनी बैक्टीरिया फाउंड इन वेरी गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क एज पर SPC मेथड। सही उत्तर इसका 27 का साथियों जो सही उत्तर है वो हो जाएगा साथियों आपका, कौन सा 26 देख रहे थे साथियों, मुझे निकल गया, कहाँ देख रहे थे हम, सॉरी ये है, हाँ 27। हाउ मैनी बैक्टीरिया फाउंड इन वेरी गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क एज पर SPC। तो इसका सही आंसर 27 का हो जाएगा साथियों, क्या ऑप्शन ए, क्या 2 लाख से कम होना चाहिए। अगला है भैंस के दूध में पानी का लगभग प्रतिशत होता है। तो कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है भैंस के दूध में। 28 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 83% पानी पाया जाता है भैंस के दूध में। अगला है 29 थन से निकाले गए दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है। तो किस में होती है, अगर दूध में यानी कि फोर मिल्क जो कि पहले निकाला गया दूध है उसमें होती है, या मिडिल मिल्क में बीच में निकाले गए दूध में होती है, या लास्ट मिल्क में होती है, या बिटवीन 4 एंड मिडिल मिल्क में होती है। तो किस में होती है, ठीक है। तो 29 का ऑप्शन सी सही है, जो सबसे लास्ट में निकालेंगे उसमें वसा की मात्रा जो वसा है वो सबसे अधिक होगी। अगर आप दूध निकालना शुरू किया आपने, ठीक है, जैसे आप बैठे उसमें दूध निकालने के लिए पशु का, भैंस मान लीजिए, भैंस या गाय, तो जब आप स्टार्ट करेंगे दूध निकालना तो उसमें फ़ैट कम निकलेगी शुरू में। जैसे अगर पशु 3 लीटर दूध दे रहा है तो शुरू के 1.5 लीटर में फ़ैट कम निकलेगी, और एंड के 1.5 लीटर में जैसे ही दूध का एंड आता जाएगा वैसे ही फ़ैट बढ़ती जाएगी दूध में। ऐसा सिस्टम चलता है। अगला है दूध का अपवर्तक सूचकांक प्रभावित होता है। तो 30 का क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। जितने दिए गए हैं सब सही है। अगला है गर्म करने के दौरान कोलेस्ट्रम जमने का कारण क्या है। तो क्या हो जाएगा, 31 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्यूमिनियम एंड ग्लोब्यूलिन। अगला है ब्यूटीरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ब्यूटीरोमीटर का उपयोग करते हैं हम किसके लिए, तो फैट एस्टिमेशन या फिर वसा का आकलन करने के लिए करते हैं। अगला है वाटर सॉल्युबल विटामिन आर, पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो कौन कौन है जो कि जल में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन बी और सी जो हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। अब आपसे पूछेगा कि ये दोनों हो गए जल में घुलनशील, अब आपसे पूछेगा कि वसा में घुलनशील कौन होते हैं। तो ADE ये दिया है, ये वसा में घुलनशील होते हैं। अगर आपसे वसा में घुलनशील पूछे तो AD, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर इसको उल्टा पढ़ेंगे तो कीड़ा हो जाएगा, ये देखिए KEDA ऐसे लिख लिया, कीड़ा लिख लिया। विटामिन ए जो है वो भी वसा में घुलनशील है, डी भी है, ई भी है और के भी है, ये वसा में घुलनशील है। और BC क्या है, वो जल में घुलनशील है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है
तलछट परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है? 34 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एवेल्युएशन ऑफ डर्ट, गंदगी का मूल्यांकन करने के लिए। अगला है, एक गाय दुग्धकाल में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करती है। आ काउ प्रोड्यूस हाईएस्ट मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो 35 का ऑप्शन बी यानी कि दूध देने के बीच के दिन, मिड लैक्टेशन, सही आंसर हो जाएगा। अगला है, द कॉन्स्टिट्यूएंट फाउंड इन मिल्क एंड ब्लड वॉथ इज। दूध और रक्त दोनों में पाए जाने वाला एक घटक है, वह कौन सा है? 36 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ग्लोबुलिन हो जाएगा। अगला है, भैंस के दूध का पीएच होता है, तो पीएच क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएच से क्वेश्चन बन सकता है आपका। 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 6.6 से 6.8 हो जाएगा भैंस के दूध का पीएच मान। सूक्ष्म जीवों का अवलोकन करने के लिए पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो कौन थे जिसने कि सूक्ष्म जीव को ऑब्जर्व किया था? ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। 38 का ऑप्शन सी, एंटन वैन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, यही थे एंटन वैन ल्यूवेनहॉक, याद रखिएगा। इनको सूक्ष्म विज्ञानी कहा गया है, सूक्ष्म विज्ञान का पितामह भी इनको कहते हैं हम। अगला है, किस प्रकार के दूध में वसा नहीं होती है? तो कौन सा दूध है जिसमें वसा होती ही नहीं है? तो 39 का ऑप्शन सी, स्किम्ड दूध में नहीं होती है। स्किम्ड दूध में, जो स्किम्ड दूध होता है, एक क्वेश्चन अभी आया था पिछला, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, मैंने इसे कुछ बना के बताया था आपको, इतना मोटा मोटा सा आया कुछ याद कि जो मोटे लोग होते हैं उनके लिए डॉक्टर कौन सा दूध रिकमेंड करते हैं? तो कौन सा करते हैं रिकमेंड? स्किम्ड मिल्क करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें वसा नहीं होती है। जो वसा होती है, जिसको हम फैट बोलते हैं, वो शरीर का वजन बढ़ाती है और मोटापा बढ़ाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको मना किया गया था डॉक्टर के द्वारा। सफ़ेद क्रांति के पिता कौन है? सफ़ेद क्रांति यानी कि वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन यानी कि ये संबंधित है आपकी डेयरी से, डेयरी प्रोडक्शन यानी मिल्क प्रोडक्शन। सफ़ेद क्रांति, इसके पिता कहे जाते हैं वर्गीस कुरियन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जो नॉर्मल ई बॉलडॉग हैं, इनको विश्व में कहा जाता है हरित क्रांति का पितामह कहा जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाय के दूध में कुल भस्म की मात्रा होती है। भस्म यानी कि टोटल उसमें राख कितनी होती है? टोटल एस कंटेंट इन काउ मिल्क इज 41 का ऑप्शन बी सही है, 0.70% यानी 0.70%। अगला है, किस दूध में सबसे कम SNF जो है वो तृप्त पाया जाता है? विच मिल्क हैज़ लोएस्ट SNF कंटेंट। किस दूध में पाया जाता है SNF सबसे कम पाया जाता है? 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इन सभी में SNF कम पाया जाता है। गाय का दूध, ठीक है, 42 में ऑप्शन डी है, मानक दूध और टोन्ड मिल्क, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा साथियों। अगला है 43, भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है, तो कितना होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बफेलो मिल्क इज 43 का आपका ऑप्शन सी यानी कि 1.03 हो जाएगा आंसर। अगला है, गौवंश में अग्रभाग के दूध और पश्चात के दूध का अनुपात होता है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 40 से 60। अगला है, खीस विशेष रूप से भरपूर होता है, कोलेस्ट्रम इज रिच इन, तो कोलेस्ट्रम किससे भरपूर होता है? तो 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो विटामिन भी पाया जाता है, प्रोटीन और फैट है। तो आप जानते हैं खीस किसको बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं इंग्लिश में जिसको। तो ये होता है जब भी पशु, गाय या भैंस जो पशु है, जो दूध देने वाला पशु है, जब भी वो क्या करता है, वो बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, बच्चे को जन्म देता है, तो बच्चे के जन्म देने के बाद से 2 दिन तक निकलता है, ये 2 दिन तक, 2 से 3 दिन तक निकलता है, 2 दिन तक जो निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? खीस। और ये जो नवजात शिशु है, जो नवजात पशु है बोल सकते हैं, नवजात जो बछड़ा या बछड़ी है, उसको ये पिलाना चाहिए खीस। ये बहुत पौष्टिक होती है उसके लिए खीस। इसको बुंदेलखंडी में मैं बताता हूँ, इसको तेलू वगैरह कुछ बोलते हैं, हमारे यहाँ तेलू बोलते हैं इसको, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा। कोलेस्ट्रॉल है, खीस बोलते हैं इसको। ओके, तो हाउ मच टेम्परेचर एंड टाइम आर रिक्वायर्ड फॉर HTST। तो HTST के लिए कितना तापमान और समय चाहिए? 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 72 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकेंड्स। ओके, तो HTST जो भी क्वेश्चन है ये, हाउ मच टेम्परेचर एंड टाइम आर रिक्वायर्ड फॉर HTST, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला है, SPC टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो SPC टेस्ट है, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? 47 का ऑप्शन डी हो जाएगा, टू चेक एक्सटेंट ऑफ बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, व्यापक जीवाणु संदूषण की जांच करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 30 दूध देने वाली भैंस के लिए
दूध निकालने हेतु कौन सा तरीका अच्छा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ गुड मेथड फॉर मिल्किंग 30 लैक्टेटिंग बफेलो? तो मशीन मिल्किंग या अंगूठे की विधि, चुटकी विधि, पूर्ण हस्त विधि। ये आपको घुमाने वाला प्रश्न हो सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा है अच्छे से। अब भाई क्वेश्चन समझिए कि 30 दूध देने वाली भैंस, अब भाई 30 दूध देने वाली एक भैंस का दूध निकालने में आपको 6 मिनट, एक एवरेज बता रहा हूँ, 6 से 7 मिनट समथिंग एक एवरेज होता है, इतना लगता है। अब 30 का दूध निकालने में कितना समय लगेगा बताइए? तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे मशीन मिल्किंग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर पशुओं की संख्या 2 से लेके 4-5 तक भी है तो हम हाथ से दूध निकालने वाली विधि को अपना सकते हैं। अगर आपसे एक चीज़ और पूछे कि दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि, सर्वोत्तम विधि कौन सी है, बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो फुल हैंड मिल्किंग है। कौन सी है? पूर्ण हस्त विधि हो जाएगा उसका आंसर। अगर सबसे अच्छी विधि पूछे तो पूर्ण हस्त विधि है। लेकिन जो ये क्वेश्चन है, सॉरी ये क्या होगा, जो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मशीन मिल्किंग, यानी मशीन के द्वारा दूध निकालना। अगला प्रश्न है, प्रोटीन आकलन के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? विच मेथड इज़ यूज फॉर प्रोटीन एस्टिमेशन? 49 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? ये हो जाएगा आपका कैज़ेल्डॉल विधि, याद रखिएगा। अगला है, मिल्क प्रोडक्टिविटी हाईली अफेक्टेड बाय? तो दुग्ध उत्पादकता अत्यधिक प्रभावित होती है, तो किससे प्रभावित होती है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। दुग्ध उत्पादकता रोग से भी प्रभावित होती है, अगर पशु रोगी हो जाए तो दुग्ध उत्पादन कम हो जाएगा। भोजन से भी प्रभावित होती है, भोजन अगर आपको सही समय पर या फिर सही पौष्टिक मात्रा में नहीं दोगे तो दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। तापमान, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा या कम हो रहा है, तो उससे भी दूध के उत्पादन पर बहुत ज़्यादा पशु पर प्रभाव पड़ता है, तो दुग्ध उत्पादन कम ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। ज़्यादा का क्या ही मतलब, ज़्यादा तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, कम हो सकता है, ठीक है। तो अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ये आपके क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है, बाकी आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और आप सभी लोग यूँ ही अपनी तैयारी करते रहिएगा साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद साथियों।